Hello everyone, welcome back to all of you. लास्ट वीडियो में हमने दो इंटरव्यू क्वेश्चंस किए थे और आई होप आपने वो सब प्रैक्टिस किया होगा खुद से भी। तो आज मैं आपको सीक्वल के अंदर यूज़ होने वाले कुछ टेक्स्ट फंक्शंस बताऊंगा। क्योंकि हम हमेशा नंबर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, हमारा डेटा कुछ टेक्सचुअल भी हो सकता है और उसको मैनिपुलेट करना भी हमें आना चाहिए। उसके लिए हमें टेक्स्ट फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे टेक्स्ट फंक्शन हैं, बट मैं आपके साथ कुछ वो टेक्स्ट फंक्शन शेयर करूँगा जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं और जो कि इम्पोर्टेंट भी है यूज़ करने फ़िलहाल। तो आप पहले इनसे शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे उसके आगे। तो जो पहला फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन। अब सीक्वल के अंदर दो फंक्शन, इसका काम होता है कि एक टेक्स्ट का या एक स्ट्रिंग का जो टोटल लेंथ है, कितना टोटल कैरेक्टर है वो काउंट करके बताना होता है। कितना इसकी लेंथ है टोटल। तो इसके लिए हम लेंथ यूज करते हैं या फिर हम यूज कर सकते हैं कैर लेंथ। दोनों का पर्पस सेम होता है। तो इसको यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है, माई नेम इज कृष्णा। तो हम चेक करते हैं इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो उसके लिए हम क्या क्वेरी लिखेंगे? सेलेक्ट लेंथ माई नेम इज कृष्णा। अब इसमें ये लेंथ फंक्शन इन सभी कैरेक्टर्स को काउंट करेगा, ये स्पेस को भी। तो हम पहले एक बार मैनुअली करके देख लेते कितना ये 2 3 7 8 10 11 11 और ये 18 हो गए कैरेक्टर। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा। 18। सेम आप कैर लेंथ के साथ भी कर सकते हैं और आउटपुट आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपका था पहला टेक्सचुअल फंक्शन। अब अब हम यूज करेंगे कॉनकैट। कॉनकैट कॉनकैट का पर्पस होता है दो टेक्स्ट को साथ में ज्वाइन करना। जैसे कि दो टेक्स्ट स्ट्रिंग है, माई और नेम, तो हम इन्हें साथ में प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम कॉनकैट का यूज़ करेंगे। वो इसको एक सेपरेटर के थ्रू या फिर स्पेस जो भी हम प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू ये ज्वाइन करके दे देगा। तो इसके लिए फंक्शन लिखेंगे, हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट कॉनकैट। पहला स्ट्रिंग है हमारा माई। अब अगर मैंने माई के बाद स्पेस नहीं दिया है और अगर मैं मैनुअली भी स्पेस नहीं देता हूँ और दूसरा स्ट्रिंग लिख देता हूँ नेम, तो अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, ये विदाउट स्पेस क्या आउटपुट आएगा आप देखना। अगर आपको स्पेस देना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ से स्पेस दे दो या फिर यहाँ से स्पेस दे दो। तो आपका जो फाइनल जो आउटपुट आएगा उसमें एक स्पेस रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो कि स्पेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, मैंने इसको स्पेस नहीं दिया, स्पेस देना है। हाँ, एम्प्टी स्ट्रिंग है जो स्पेस, उसको दें और अब उसको ज्वाइन करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये है आपका कॉनकैट फंक्शन। अब कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होगा जिसमें से हमें एक सर्टेन वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना होगा फ्रॉम ए पोजीशन। तो उसके लिए भी कुछ फंक्शंस होंगे। तो उसमें से पहला फंक्शन है लेफ्ट। है लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होगा? वो एक स्ट्रिंग की लेफ्ट साइड से
जितना कैरेक्टर आपको चाहिए वो उतना कैरेक्टर आपको आउटपुट करके दे देगा। इसके लिए जैसे कि लेफ्ट, और ये है हमारा स्ट्रिंग, और इसमें से मुझे चाहिए लेफ्ट से दो दो कैरेक्टर। तो अब इसको जब हम रन करेंगे तो फर्स्ट टू कैरेक्टर आ गए क्योंकि लेफ्ट साइड से हमें चाहिए, तो एन और ए। ठीक है। अब लेफ्ट की तरह ही एक होता है राइट। राइट क्या करेगा, वो राइट साइड से कैरेक्टर उतने ही कैरेक्टर दे देगा जितने आपको चाहिए, वो हमें मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद में। तो जैसे अब मैंने राइट किया, नेम किया और दो किया, तो अब क्या करेगा, ये राइट साइड से दो कैरेक्टर देगा आपको आपके स्ट्रिंग से। ये देखिए। ठीक है। अब हम यूज करेंगे एक दूसरा फंक्शन, इसका नाम है एल ट्रिम। एल ट्रिम का यूज हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके लेफ्ट साइड में अनएक्सपेक्टेड स्पेस है और हमें वो स्पेस हटाना है, तो उसके लिए हमें एल ट्रिम का यूज करना पड़ेगा। जिन्होंने एक्सेल पे काम किया होगा वहां पर भी ये इस सेम फंक्शन यूज होता है। तो वैसा ही है कुछ। तो मैं आपको उसकी क्वेरी लिख के शो कर देता हूँ। सेलेक्ट एल ट्रिम, सॉरी, एल ट्रिम। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ स्पेस दे दिया और इसके बाद मैंने लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, कृष्णा। ठीक है। अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा जो स्पेस है मुझे ये हटाना है, तो वो क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो वो लेफ्ट एल ट्रिम से वो हट जाएगा। ये देखो, विदाउट एनी स्पेस के आउटपुट आ गया। अगर यही स्पेस हमारा राइट में हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर ट्रिम। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, कोई इसमें स्पेस नहीं है, प्रॉपर नेम आ गया। तो आपने एल ट्रिम और आर ट्रिम ये दोनों सीख लिया। अब आपको आपके पास एक स्ट्रिंग है और आपको उस स्ट्रिंग में से एक सर्टेन पोजीशन के बाद बाकी का स्ट्रिंग चाहिए। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, लेफ्ट और राइट से तो आप पोजीशन की लेफ्ट से और राइट से पर्टिकुलर कैरेक्टर निकाल सकते हो, बताकर कि हाँ मुझे लेफ्ट से दो कैरेक्टर चाहिए, तीन कैरेक्टर चाहिए, चार कैरेक्टर चाहिए। बट कहीं भी बिटवीन कि मिडल में से, किसी भी स्ट्रिंग के मिडल में से कहीं से चाहिए। मिडल का मतलब है कि कहीं से भी, किसी भी पोजीशन से, कि मेरे को एक स्ट्रिंग के फर्स्ट पोजीशन से सारी वैल्यू चाहिए, या फिर एक स्ट्रिंग की फिफ्थ पोजीशन से मुझे बाकी की कैरेक्टर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए देन हम यूज करेंगे मिड। ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कृष्णा इज माई नेम। अब ये स्ट्रिंग है और किसी ने बोला कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए इतनी, इज माई नेम। तो इज का जो आई है वो कौन से पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। कृष्णा सेवंथ पे फिनिश हो रहा है, उसके बाद एक स्पेस है 8, इसका मतलब हमें नाइन्थ पोजीशन से वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू डालेंगे 9, और अब इसको हम रन करेंगे। देखिए आउटपुट में आ गया इज माई नेम। तो इस तरह से मिड काम करता है। ठीक है। अब अब हम यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन। अभी तक आपने लेफ्ट ट्रिम सीखा और राइट ट्रिम, लेफ्ट आई मीन एल ट्रिम और आर ट्रिम सीखा। अब हम यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन का यूज होता है जब आपके कैरेक्टर स्ट्रिंग के बोथ साइड में स्पेसेस हो। आप तो उस केस में क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसी को कैरेक्टर लेते हैं, यहाँ से मैंने यहाँ से भी स्पेस दे दिया और यहाँ से भी स्पेस दे दिया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा ट्रिम। ठीक है। और अब मैं इसको रन करूँगा। देखिए
दोनों तरफ से जो अनवांटेड स्पेस था उसको उसने ट्रिम कर दिया। तो ये करता है ट्रिम फंक्शन। तो हमने मिड भी कर लिया, हमने ट्रिम भी कर लिया। अब एक और फंक्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का यूज होता है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना किसी दूसरे कैरेक्टर या वर्ड से। ठीक है, तो अब जैसे ये स्ट्रिंग है कृष्णा इज माय नेम। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि कृष्णा इज नॉट माय नेम, मुझे मेरा नेम हो गया यहाँ पर कुशाल। कुशाल इज माय नेम। तो मैं उसको कैसे यहाँ पर इसको चेंज करूँगा, तो उसके लिए मैं यूज करूँगा रिप्लेस। रिप्लेस। अब इस स्ट्रिंग में हमें क्या रिप्लेस करना है? स्ट्रिंग में हमें रिप्लेस करना है कृष्णा को। इससे रिप्लेस करना है कुशाल से। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। सी, अब आउटपुट आपका क्या है? कुशाल इज माय नेम। तो आप इस तरह से रिप्लेस का यूज कर सकते हो। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी चेंज कर सकते हो आप इसमें। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मुझे जितने भी ए हैं उसको ई से रिप्लेस करना है, ए को ई से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए, जहाँ जहाँ पर ई था, सॉरी ए था, वहाँ ई हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से रिप्लेस फंक्शन काम करता है। अब एक जो आखिरी इसमें फंक्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो डेट की वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग में होते हैं। क्योंकि अगर हम खुद से अगर डेटा एंटर कर रहे हैं, खुद से टेबल बना रहे हैं, तो हमें पता है कि एक डेट का डेटा टाइप डेट हो सकता है या डेट टाइम हो सकता है। बट कभी-कभी होता है हमारे पास डेटा कहीं और से किसी और सोर्स से आता है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो टेक्सचुअल डेटा में कन्वर्टेड रहता है। तो उस पे हम डेट फंक्शन लगाएँगे तो वो अप्लाई नहीं करता है। अब जैसे कि एक डेट है टेबल के अंदर 2020 12 18 18 दिसंबर 2020। बट क्या है ये है एक टेक्सचुअल डेटा, एक ये डेट में नहीं है, ये टेक्सचुअल डेटा है। अब मुझे इसमें से अगर मुझे ईयर निकालना हो तो मैं डेट फंक्शंस में अवेलेबल ईयर को या एक्सट्रैक्ट को यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ मुझे दूसरा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो स्ट्रिंग के लिए है। वो होता है आपका सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग। सब एसटीआर सब स्ट्रिंग दोनों का पर्पस सेम होता है, बस अंतर ये होता है कि कुछ प्लेटफॉर्म जो होते हैं वहाँ पर आपका सब एसटीआर अलाउड नहीं होता, वहाँ केवल सब स्ट्रिंग अलाउ काम नहीं करता, सब एसटीआर ही यूज़ करना पड़ता है। ये मोस्टली तब होता है जब आप कोई जॉब असेसमेंट में के लिए आपको मिलेगा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म देते हैं। तो उसमें से कई सपोर्ट करते हैं, कई सपोर्ट नहीं करते, बट दोनों का पर्पस सेम होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे यही एक डेट है, अब मुझे इसमें से ईयर केवल एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट सब एसटीआर, सब एसटीआर। अब ये जो डेट है इसमें जो हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, राइट? और टोटल कितना लेंथ है ईयर की? 4 है। तो अगर मैं अब इसको रन करूं तो हमारा जो ईयर आ गया 2020। ठीक है, अगर मुझे ईयर नहीं चाहिए, मुझे मंथ चेक करना है, मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से, तो उसके लिए क्या होगा? मंथ जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 6th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और टोटल लेंथ कितनी है मंथ की? 2। तो इसको हम रन करेंगे तो हमारा जो मंथ है वो आ गया 12।
पर आपको हमेशा याद रखना है, आपने सब एसटीआर करके एक्सट्रैक्ट तो कर लिया मंथ, ईयर या डेट, बट उसका जो डेटा टाइप है वो फिर भी स्ट्रिंग ही रहेगा। तो अगर आप बाद में उसको यूज़ कर रहे हैं वेयर क्लॉज के अंदर, तो वहाँ पर आपको इसको एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सब एसटीआर यूज़ करके आप स्ट्रिंग में से कोई एक वैल्यू को उसके पोजीशन और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सब स्ट्रिंग भी करके दिखा देता हूँ, सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फंक्शन एग्जैक्ट काम करेगा और एग्जैक्ट ही लिखना भी हमें। सिलेक्ट सब सब स्ट्रिंग, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सी और अगर मैं इसको रन करूँ तो अभी भी ये 12 ही देगा आउटपुट में, राइट। अब तो ये डेट का था, हो सकता है कि हमारे पास डेट, मतलब डेट के लिए मैंने बताया आपको क्योंकि मोस्टली ये डेट के टाइम पे यूज़ होता है, पर चलो मैं एक बार आपको इसमें से ये स्ट्रिंग जो है इसको मैं बता देता हूँ कैसे इसमें से निकालना है। अब इसमें से हमें जैसे एक्सट्रैक्ट करना है इज़ कौन से पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है, इज़ हो रहा है 9th पोजीशन पे और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2 है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 9 और सेकंड पोजीशन से। अगर मैं अभी इसको रन करूं तो मुझे आउटपुट में इस मिल जाना चाहिए, देखिए भैया। तो ये कुछ टेक्स्ट फंक्शन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये शेयर किए। टोटल 10 फंक्शंस हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ क्योंकि मैंने कुछ डिलीट भी कर दिए। तो जैसे ये, तो इसको एक मान के चलिए लेंथ हो ले, फिर कॉन्केट है, लेफ्ट ट्रिम है, आर्ट लेफ्ट ट्रिम है, लेफ्ट है, मिड है, ट्रिम है, फिर राइट है, आर ट्रिम है, फिर रिप्लेस है, और फिर आपका सब एसटीआर है या फिर सब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो उसके लिए आप कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो आप कौन अपने कहाँ पे कंफ्यूजन है, और आप माई सीक्वल के डॉक्यूमेंट्स को भी रेफर कर सकते हो। वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा इस इससे रिलेटेड फंक्शंस मिलेंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप ये 10 फंक्शंस को प्रैक्टिस करो, सही से करो, सेम चीज़ को पहले इस तरह यूज़ करो। फिर अगर आपके पास टेबल में वैल्यू है तो टेबल में टेबल की वैल्यूज़ को यूज़ करो। टेबल में क्या होगा कि आपको सेपरेट कोई वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी, आपको केवल कॉलम नेम मेंशन करना पड़ेगा और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, और उस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है यूजर्स, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें टेक्स्ट डेटा है कि नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सिटी है, ठीक है। तो मैं आपको नॉर्मल जो है आपको राइट फंक्शंस एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो मैंने राइट अप्लाई कर दिया सिटी के ऊपर। यहाँ हमने राइट किया गया था, टेक्स्ट मेंशन किया था, पर जब हमारे पास टेबल में डेटा है तो हमें टेक्स्ट हर एक वैल्यू को मेंशन करने की जरूरत नहीं, केवल कॉलम को मेंशन करना है, बाकी सेम अप्लाई होगा। राइट से मुझे 2 वैल्यू चाहिए, 3 कर देते हैं, ठीक है। 3 वैल्यू चाहिए, टेबल का नेम है, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूँ तो मुझे राइट से 3 वैल्यू आ जाएगी सिटी, हर सिटी के डेटा की। तो मैं अब इसको रन करूँ तो ये देखिए बर्लिन से लिन आ गया, लंदन से डन आ गया, और बर्लिन से अगेन ये म्यूनिक का ICH है, और ये लंदन का DON है। ये 3 वैल्यू इसने राइट से दे दी। तो इसी तरह बाकी सारे फंक्शंस भी काम करेंगे। वहाँ पर आपको बस जहाँ-जहाँ मैंने स्ट्रिंग वैल्यू मेंशन किया है वहाँ पर आपको केवल कॉलम मेंशन करना है, दैट्स इट। तो आप इसको दोनों तरह से ट्राई करना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।